आर्टिकेरिया रैसिस, जिनको हम हिंदी में पित्ती या फिर शरीर पर होने वाले लाल चकत्तों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी बीमारी है जो 24 घंटे के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाती है और यह बीमारी किसी भी समय शरीर पर उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, यह बीमारी एकदम काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप में उत्पन्न होती है या फिर कम समस्या के रूप में भी उत्पन्न होती है और शरीर पर बहुत ज़्यादा तेज खुजली होती है। और जैसा कि आप चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में देख पा रहे हो दोस्तों, इस तरीके के शरीर पर उभरे हुए चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथ और स्किन केयर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकेरिया बीमारी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के जो हमारा हमेशा की तरह होता है परिचय और इस बीमारी के कॉजेस यानी कि कारण के बारे में, और बात करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकेरिया बीमारी के परिचय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं परिचय के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे आर्टिकेरिया बीमारी के परिचय में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो सकती है। यह बीमारी में जो चकत्ते होते हैं वो आकार में छोटे धब्बे से लेकर बड़े उभरे हुए धब्बे या फिर चकत्तों के रूप में हो सकते हैं। ये जो चकत्ते होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोस्तों ये चकत्ते शरीर पर कुछ घंटे से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। इसमें जो एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर इनको हम जो पित्ती बोलते हैं, इनका जो कारण होता है वो अत्यधिक तापमान, तनाव, संक्रमण या फिर अन्य बीमारियां होती हैं, जो कि हम इनके कारणों में समझेंगे। और दोस्तों, कुछ मामलों में जो पित्ती होती है या फिर जो चकत्ते होते हैं वो हमारी एंजियोडेमा के साथ जुड़ा होता है। अब दोस्तों, एंजियोडेमा क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, ये जो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आँख, होंठ, हाथ, पैर या फिर गले के आसपास सूजन आ जाती है। अब दोस्तों, ये तो रहा हमारा आर्टिकेरिया बीमारी के परिचय में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस बीमारी के कॉजेस यानी कि कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आर्टिकेरिया रैसिस या फिर पित्ती या फिर लाल चकत्ते बीमारी के कारण यानी कि कॉजेज में। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको एक मेन बात बता दूं कि दोस्तों ये जो चकत्ते होते हैं, इनके जो ज़्यादातर मामले होते हैं या फिर जो ज़्यादातर मामले होते हैं उनके जो कारण बनते हैं वो कारणों का पता नहीं चलता है। यानी कि दोस्तों, ये जो आर्टिकेरिया बीमारी होती है वो किन कारण से होती है तो ये ज़्यादातर मामलों में पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, पित्ती शरीर पर होने वाले दाने होते हैं जो किसी एलर्जिक रिएक्शन से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पित्ती निम्न से शुरू हो सकती है। यानी कि दोस्तों, ये कहाँ से शुरू होती है, जैसे किसी कीट या फिर मधुमक्खी के काटने पर भी आर्टिकेरिया हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों को छूना जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे कि लेटेक्स है, त्वचा पर दबाव पड़ना, जैसे कि काफ़ी देर तक लगातार बैठे रहना, किसी केमिकल के संपर्क में आना और त्वचा को खरोंचना, और साथ ही दोस्तों धूप, गर्मी, ठंड आदि के संपर्क में आने के कारण भी यहाँ पर आर्टिकेरिया को देखा गया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आर्टिकेरिया को वहाँ पर भी देखा गया है जो लोग ज़्यादा तनाव करते हैं या फिर ज़्यादा दवाएं लेते हैं, और साथ ही दोस्तों सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक रहते हैं, ठंडा तापमान होता है, या फिर किसी को वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद में भी देखा जाता है। और दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, और दोस्तों फलों में विशेष रूप से जो खट्टे फल होते हैं उनसे यहाँ पर आर्टिकेरिया यानी पे या फिर यह एलर्जिक रिएक्शन को देखा जाता है। और साथ ही दोस्तों, कुछ जैसे कि दूध, अंडे और मूंगफली, और कुछ जानवरों जैसे कि घोंघा और जानवरों के संपर्क के आने से भी यह बीमारी को देखा गया है। यानी दोस्तों, हम कुल मिला के अगर कहें तो जो धरती पर जितनी भी जो वस्तुएं पाई जाती हैं या फिर जो भी पाया जाता है धरती पर, उनमें से किसी न किसी कारण से शरीर में आर्टिकेरिया को देखा जा सकता है। बशर्ते ये है कि उससे उस व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उस व्यक्ति को यह समस्या देखने को मिल जाती है। कुछ कुछ व्यक्तियों को एलर्जी नहीं होती है तो वो उनके संपर्क में बड़ी आसानी से रह लेते हैं। दोस्तों, ये तो रही हमारी आर्टिकेरिया बीमारी के कारणों के बारे में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, यानी कि दोस्तों इस बीमारी में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं।
दोस्तों बात करेंगे आर्टिकेरिया रेसिस या फिर पित्ती या फिर लाल चकत्ते बीमारियों के सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पित्ती के जो दाग होते हैं वो अक्सर समूह में होते हैं। ये दाग खासकर चेहरे, हाथ पैर और उनकी उंगलियों यानी कि हाथ पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन पर और तलवे आदि पर होते हैं। दाग या फिर चकत्ते सामान्य रूप से 24 घंटे के भीतर गायब हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पर फिर नए दाग या फिर चकत्ते बन जाते हैं। ये शरीर के सिर्फ एक ही भाग या फिर कई भागों में बन सकते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर 24 घंटे के भीतर दिखाई देने लगते हैं। कई बार एक दाग के फीका पड़ जाने के बाद दूसरा दाग विकसित होने लगता है। कुछ मामलों में पित्ती के दाग कुछ दिनों तक लगातार रह सकते हैं और दीर्घकालिक पित्ती के लक्षण महीनों से सालों तक स्थिर रह सकते हैं। पित्ती के दाग अक्सर आकार में अलग अलग होते हैं। ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं। इनका बार बार फीका पड़ना और फिर से दिखाई देने का क्रम चलता रहता है। इसमें प्रभावित एरिया उभार की तरह दिखता है और आमतौर पर इन चकत्तों या फिर जो उभार होते हैं उनका रंग गुलाबी या फिर लाल होता है और ये गोल या फिर अंडाकार में होते हैं। ये कुछ मिलीमीटर से कई इंच तक भी फैल सकते हैं। इनमें खुजली अधिक हो सकती है या फिर कम हो सकती है और इनके चारों तरफ की त्वचा लाल रंग की हो जाती है। अब दोस्तों ये तो रहा हमारा आर्टिकेरिया रेसिस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ट्रीटमेंट। दोस्तों बात करेंगे आर्टिकेरिया बीमारी के इलाज यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी का, जैसे मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि इस बीमारी का जो मेन रीज़न होता है, जैसे एकदम से आया तो उनके जो कारण के जो मामले होते हैं वो अज्ञात रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें सबसे बेस्ट सलाह यही दूंगा कि आपको हमेशा इस बीमारी का मेन कॉजेज या फिर मेन रीजन या फिर मूल कारण को आपको पहचानना है। उसके बाद में आपको उस मूल कारण का ही ट्रीटमेंट आपको देना है। अगर दोस्तों आपको इसका मूल कारण पता नहीं है और आप स्टेरॉइड दे रहे हो या फिर एंटीहिस्टामिन टैबलेट दे रहे हो तो दोस्तों यह कोई ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है इस बीमारी का। इसलिए दोस्तों मेरी आपको सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि हमेशा आपके पास जो भी पेशेंट आता है उसको कोशिश ये करना है कि आपको उसकी पूरी हिस्ट्री लेना है। आपको पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में कोशिश यही करना है कि उसके मूल कारण यानी कि जो बीमारी है उस बीमारी का आपको मूल कारण को पहचानना है। और जब आपको उसका मूल कारण पता चल जाए तो उस मूल कारण के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आपको करना है। अब दोस्तों आगे जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक आम व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें जो ट्रीटमेंट है ये एक आरएमपी डॉक्टर या फिर जो प्रैक्टिशनर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है। और दोस्तों याद रखना, अगर हमको मूल कारण पता नहीं है, इसके नीचे जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रीटमेंट आपको चलाना है। दोस्तों ये बीमारी कभी कभार ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से भी रहती है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके मूल कारण को पहचान कर इसका ट्रीटमेंट करना है। अब दोस्तों जैसे हमको मूल कारण का पता नहीं है तो हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम यहाँ पर जैसे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तेज़ खुजली होती है और दिन भर पूरी चलती रहती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर टैबलेट एटारेक्स 25 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं खुजली को शांत करने के लिए। उसके बाद में हम जहाँ पर एक टैबलेट वनाल जो कि सिट्राजिन के नाम से आती है 5 mg की होती है, इसको हमको दिन में 1 ही बार देना है। इससे जो खुजली होती है वो लगभग ठीक हो जाती है, यानी कि दोस्तों कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम जहाँ पर एक स्टेरॉइड भी चलाएंगे दोस्तों, ताकि जो चकत्तों पर सूजन आ गई है उसको कम करने के लिए, या फिर दोस्तों जहाँ पर हम जो स्टेरॉइड देते हैं वो एक ऑटोइम्यून कंडीशन में भी देते हैं। तो हम जहाँ पर एक टैबलेट आती है जो कि वाइसोलिन करके 5 mg, उसमें भी प्रेडनिसोलोन होता है, और यहाँ पर हमने ओमनाकोटिल लिया है तो इसमें भी इसमें भी प्रेडनिसोलोन होता है। तो दोस्तों हम जहाँ पर इसकी 10 mg या फिर आप 5 mg की टैबलेट आप दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हो। उसके साथ ही आप एक लोशन उस पेशेंट को लोकली अप्लाई करने के लिए दें जो कि हमारा आर्टिप्लेक्स होता है। इसको आपको लोकली दिन में 2 बार उस पेशेंट को लगाने के लिए देना है। याद रखना दोस्तों ये ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने चैनल पर जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।